आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने देश में बढ़ती उम्र दराज आबादी पर चिंता जताते हुए कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे। नायडू के बयान को लेकर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को बहुत बदलाव की जरूरत है और अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ करते हैं तो मेरा मानना है कि ये सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय बन रहा है, इसलिए हर परिवार को कम से कम 2 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे वही चुनाव लड़ पाएगा जिसके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। उसकी सरकार जल्दी ऐसा कानून लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर की जेल को अब पूरी तरह हाईटेक बनाया जा रहा है। सावेर रोड पर बन रही नई जेल में थर्ड जेंडर के लिए भी 2 बैरक रखे गए हैं। जेल को तैयार होने में अभी 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन इस नई जेल में बनने के बाद सेंट्रल जेल में क्षमता से अधिक रहे कैदियों को राहत मिलेगी। सावेर रोड पर नई जेल का निर्माण कार्य अब तेज हो गया है। वैसे तो 3 चरणों में बनने वाली ये जेल साल 2002 से लगातार बन रही है, लेकिन इस जेल का काम 2 चरणों में ही पूर्ण होगा। पहले चरण का कार्य 60 करोड़ रुपए की लागत से हो चुका है। अब दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर एक ही फेज कर दिया गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा है। ये मंदिर मस्जिद पर स्पीकर के जरिए ध्वनि प्रदूषण को लेकर फिर से बहस छिड़ने लगी है। दरअसल साल 2023 में सीएम मोहन यादव की सरकार ने नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे। उस समय भी राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। अब फिर से आईएएस अधिकारी शैल बाला मार्टिन ने इस मामले पर फिर से लोगों का ध्यान केंद्रित किया है। उत्तराखंड भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पार्टी ने 20,17,397 नए सदस्य बनाकर शीर्ष 6 राज्यों में स्थान हासिल किया। इस अभियान के तहत पार्टी ने राज्य के सभी जिलों और वर्गों तक अपनी पहुंच को विस्तारित किया, जिससे उसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस उपलब्धि को संगठन पूर्व में प्राथमिक सदस्यता अभियान की बड़ी सफलता बताया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कथित तौर पर दरार पड़ गई है। दावा है कि सपा से कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, वहीं सपा ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों का दावा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो यूपी में सभी 9 सीटें सपा के लिए छोड़ देगी। उत्तराखंड में इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यही नहीं, पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 अक्टूबर तक एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसे पंचायत निदेशालय द्वारा शासन को सौंप दिया गया। ये रिपोर्ट हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों के परिसमन की जानकारी पर आधारित है। दिल्ली में हाल के दिनों में बढ़ते क्राइम के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरा। आपने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हुई गिरोह संबंधी गतिविधियों और गोलीबारी को लेकर सोमवार को केंद्र की आलोचना की। इसके साथ ही आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। देश में त्योहारी सीजन चल रहा है और खाने पीने के सामान के बेतहाशा महंगे होने के चलते आम जनता असमंजस में है। फेस्टिव सीजन में घर और किचन का बजट कैसे बनाया जाए, जिससे धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली जैसे पर्व पर खाने पीने से लेकर सजावटी सामानों की बढ़ती कीमत उन्हें परेशान न करे, यही बड़ा सवाल है। इस समय चाहे आप सब्जी लेने के लिए पास की लोकल मंडी में चले जाएं या ऑनलाइन सब्जियां मंगवाएं, आपको ज्यादा दाम ही देना पड़ेंगे। कपिल शर्मा इंडियन टेलीविजन के सबसे अमीर स्टार बन गए हैं। मनी कंट्रोल की माने तो अपने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो को होस्ट करने के लिए वे हर एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इस शो का दूसरा सीजन इन दिनों स्ट्रीम हो रहा है। ऐसे में साफ है कि कपिल के पास बेशुमार दौलत है, जिसकी वजह से वे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर के पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कीवी टीम ने 8 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में टीम इंडिया को हर साल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना होगा। जाने दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। टेस्ट टीम में 3 नंबर पर खेलने वाले शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेले थे, वे अब बीमार थे। हालांकि अब वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। पहले टेस्ट में गिल की जगह सरफराज खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था।